आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भारत विश्व की कौशल राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निगरानी में देश में अब एक ऐसा स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार है जो न केवल रोजगार योग्य है बल्कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सहायक हो रहा है। स्किल इंडिया मिशन के शुरू होने के बाद से भारत में कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण है देश में चल रही कई महत्वपूर्ण स्कीमें और नीतियां जो युवाओं को रोजगार योग्य, कुशल और भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। ITIs को रेवोल्यूशनाइज करने के जिसकी अनुमति कैबिनेट ने दी है, मोहर लगाई है। जो ITI में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, दे शुड बी एम्प्लॉयबल, देयर एम्प्लॉयबिलिटी मस्ट रैंक वेरी वेरी हाई। तो एक फेथ बिल्ड करना सिस्टम में, ट्रस्ट बिल्ड करना, वेरीफाइबिलिटी और एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाना। वैसे तो हम सभी को कभी न कभी किसी न किसी वेल्डिंग की जरूरत पड़ी होगी। किसी टूटे हुए सामान को वेल्डिंग की मदद से हमने जोड़ा होगा। तब शायद हमने वेल्डिंग के महत्व को उतना नहीं समझा। लेकिन शायद ही ऐसी कोई इंडस्ट्री हो, कोई जगह हो जहां वेल्डिंग की जरूरत ना हो। वेल्डिंग और वेल्डिंग करने वाले यानी वेल्डर की जरूरत हर जगह होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ITI यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वेल्डिंग के ट्रेड में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देता है। ये बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा कि वेल्डिंग ट्रेड में हमेशा जोड़ना सिखाया जाता है और हर चीज़ को एक फ्रेमवर्क में, एक कलात्मक रूप में बदलना सिखाया जाता है। तो मुझे ऐसा कभी नज़र नहीं आया कि वेल्डिंग के बिना कोई एक कंपोनेंट मुझे नज़र आता हो दुनिया में। तो इसलिए वेल्डिंग का इतना बड़ा स्कोप है कि जब तक आदमी की लाइफ रहेगी तब तक वेल्डिंग का स्कोप चलता रहेगा। 2 साल के इस कौशल प्रशिक्षण में युवाओं को हर तरह की वेल्डिंग करना सिखाया जाता है। ITI में युवाओं को पहले क्लासरूम में रोजाना थ्योरी की क्लास दी जाती है। किस मटेरियल पर कौन सी वेल्डिंग करनी है, किस एंगल पर वेल्डिंग करनी है और वेल्डिंग के दौरान किन किन बातों पर ध्यान देना है, सब कुछ बताया जाता है। क्लासरूम के बाद युवाओं को सिमुलेटर मशीन यानी एक वर्चुअल मशीन पर वेल्डिंग करना सिखाया जाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि शुरुआत में युवा वेल्डिंग करने में क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, इससे वाकिफ नहीं होते, जिससे उन्हें चोट लगने की संभावना रहती है। दूसरे, पूरी तरह से मशीन पर वेल्डिंग करने में मटेरियल का भी इस्तेमाल होता है, वो बर्बाद नहीं होता। वर्चुअल वेल्डिंग मशीन की बात करते हैं तो मीन्स आपको फील होता है कि आप एक्चुअल में वेल्डिंग कर रहे हो। तो इसके अंदर जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जो भी हमें स्किल अपनी सीखनी होती हैं, वो हम वर्चुअली सीखते हैं। जिससे जब हम मशीन के ऊपर जाते हैं तो एक तो हमारी मेटेरियल की जो वेस्टेज ऑफ मेटेरियल है वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और हमें एंगल है, स्टिक आउट है और कितना आपको गैप रखना है, वो सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं। ये मशीन उन्हें स्किल का रियल टाइम डेटा देती है, जिससे उन्हें अपनी गलतियां आसानी से पता भी चल जाती हैं। जब युवा वर्चुअल वेल्डिंग करना सीख जाते हैं तो उनसे प्रॉपर वेल्डिंग कराई जाती है। आधुनिक इंडस्ट्री की जरूरत को समझते हुए ITI पूसा नई दिल्ली में रोबोटिक वेल्डिंग युवाओं को सिखाई जा रही है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें स्टूडेंट को एक प्रोग्राम बनाकर सर्वर पर डालना होता है। फिर उस सर्वर का डेटा रोबोट के जरिए कमांड हासिल करके वेल्डिंग करता है। इसमें स्टूडेंट्स रिमोट के जरिए रोबोट को कंट्रोल करते हैं। मैनुअल में ये होता है कभी कभार हमारे साथ गलती हो जाती है और इसमें ये है कि हम एक प्रोग्राम सेट करके छोड़ देंगे तो उसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो हम इसमें एक प्रोग्राम सेट करके जो भी हमने कमांड देनी है तो हम वो इसमें सेट करके तो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं इजीली। ITI पूसा नई दिल्ली ने इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए रोबोटिक वेल्डिंग को काफी पहले ही शुरू कर दिया था, जिसका लाभ आज यहाँ पढ़ने वाले युवाओं को बखूबी मिल रहा है। ITI के जरिए भारत सरकार की यही कोशिश है कि हमारे युवा पूरी तरह से इंडस्ट्री में काम करने के लिए तैयार होकर निकलें। इसमें वेल्डिंग करने के बाद मैं अपना आत्मनिर्भर होना चाहता हूँ अपने फ्यूचर में, मतलब अपना काम जो भी करना चाहता हूँ। इसी तरह उन्हें समय के अनुसार इंडस्ट्री 4.0 के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इससे युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने में आसानी होती है, साथ ही इंडस्ट्री को भी कौशल प्रशिक्षित युवा मिलने में मदद मिलती है।